नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस देव की पत्नी माँ शारदा मणि देवी के जगद्धात्री पूजा के विषय के ऊपर बात करेंगे। माँ शारदा मणि देवी जो है वो अपने जीवित काल में हर साल जो है जगद्धात्री पूजा का आयोजन अपने मायके में किया करती थी और पूरे निष्ठा के साथ और पूरे विधिवत तौर पर वो माँ की उपासना करती थी। वैसे कहा जाता है कि माँ शारदा मणि देवी जो है वो माँ जगद्धात्री के ही अंश है, क्योंकि ये वो पूजा के प्रचार के लिए ऐसे होते हैं ना दोस्तों कि माँ की पूजा के प्रचार के लिए उनकी सखियों को जो है धरती पर आना पड़ता है, तो उनकी सखियाँ भी उनके अंश ही होते हैं। तो माँ शारदा मणि देवी को जो है वो रामकृष्ण मठ और मिशन के साथ साथ जो है बंगाल में ऐसे विश्वास किया जाता है कि माँ की पूजा के प्रचार के लिए जो है माँ शारदा मणि देवी इस धरती पर आए थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के पूरे समय जो है वो श्री रामकृष्ण पत्नी के रूप में यानी श्री रामकृष्ण परमहंस की देव की पत्नी के रूप में तो वो जाने जाते ही है, पर उसके साथ साथ उनका एक अपना भी व्यक्तित्व था जो कि उन्होंने जो अपने समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और माँ के आराधना और उपासना के लिए अपना जीवन को समर्पित किया था। तो उनके जो मायके है जो कि जयराम बाटी, बंगाल के बांकुड़ा ज़िले के जयराम बाटी में जो है हर साल आज भी जो है जगद्धात्री पूजा का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि ये जगद्धात्री पूजा की ये जो उस शुरुआत है उनके मायके में बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ था। एक बार की बात है जब किसी विवाद के कारण जबकि माँ शारदा मणि देवी के जो परिवार थे वो बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण परिवार थे। हाँ, दरिद्र वो थे पर बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण परिवार थे। पर किसी ग्रामीण विवाद के चलते जो है माँ शारदा मणि देवी के ये जो माता है श्यामा सुंदरी देवी, उनसे जो है काली पूजा के जो भोग के चावल थे वो नहीं लिया गया था। किसी दूसरे ब्राह्मण परिवार से उस चावल को लेकर उस बार माँ काली के पूजा के भोग का आयोजन किया गया था। तो श्यामा सुंदरी देवी जो है वो बहुत ही चिंतित हो गए थे, क्योंकि ये माँ काली के पूजा का चावल है। अब उस चावल को तो खाया भी नहीं जा सकता, अर्थात जो है क्योंकि वो भोग के लिए अलग तरीके से तैयार किया जाता है। हाँ दोस्तों, ग्रामीण जो समाज होती है वहाँ पर जब भोग के लिए चावल उगाए जाते तो उसके देख रेख उसे बहुत ही एक विशेष तौर पर देखभाल करना होता है, क्योंकि वो भोग का चावल होता है। तो उसी तरीके से उस चावल का देखभाल किया गया था। पर जब उस काली पूजा के लिए, भोग के लिए वो चावल नहीं लिया गया तो श्यामा सुंदरी देवी बहुत चिंतित हो गए। उसी दिन रात को जो है उन्हें माता जगद्धात्री ने स्वप्न में आदेश दिया कि माँ काली के चावल जो है आप मुझे भोग में खिलाओ। तो यही बात जब उन्होंने माँ शारदा मणि देवी को कहा कि एक तप्त कांचन वर्णा देवी ने मुझे स्वप्न में आदेश देकर ये कहा कि उनके पूजा का आयोजन इसी दिन करके ये जो है उन्हें भोग में अन्य भोग जो है वो चढ़ाकर उनकी पूजा करे। तो शारदा मणि देवी समझ गए कि माँ जगद्धात्री उनके परिवार में बसना चाहते हैं, उनके परिवार में, उनके वंश में आना चाहते हैं और पूजा पाना चाहते हैं। अर्थात माँ जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो माँ अपने जो अंश यानी कि इस सखी के हाथ से जो है वो पूजा पाना चाहते थे। तो इसीलिए जो है उन्होंने इस लीला का शायद ये लीला उन्होंने रचा होगा। तो इसी तरीके से जो है पहली बार की पूजा शुरू हुई और माँ की पूजा बहुत ही विशेष रूप से आयोजन की गई। जिस तरीके से त्रिकालीन पूजा की जाती है माँ जगद्धात्री के, बिल्कुल उसी नियम के साथ जो है पूरे विधि और परंपरा का पालन करते हुए माँ जगद्धात्री की पूजा का आयोजन पहली बार जयराम बाटी में माँ शारदा मणि देवी के मायके में आयोजित हुए। 3 बार पूजा के बाद जो है माँ शारदा मणि देवी को लगा, क्योंकि वो दरिद्र ब्राह्मण परिवार थे तो उनको ये लगा कि अब जो है क्योंकि 3 बार पूजा संपन्न हो गया है माँ के पूरे विधिवत रूप से, क्योंकि पूजा अगर शुरू की जाए तो कम से कम 3 बार उसे करना ही होता है। तो जगद्धात्री पूजा क्योंकि 3 बार आयोजित हो गया था पूरे विधिवत रूप से, वो पूजा संपन्न भी हो गया था 3 बार। तो माँ शारदा मणि देवी ने अपनी माता से कहा, श्यामा सुंदरी देवी से कहा कि अब जो है हमें और पूजा का आयोजन
नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 बार जो है इस पूजा का आयोजन हमने कर दिए हैं। तो अब जो है ये हमें और पूजा का आयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके खर्चे बहुत होते हैं। तो इसके लिए जो है इसका जुगान देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आगे चलकर। और उनके जो भाई थे वो भी उस समय उतना राजी नहीं थे। तो इसलिए जो है माता श्यामा सुंदरी को शारदा मणि देवी ने इस विषय में कहा था। उसी रात्रि में उन्हें माँ जगद्धात्री ने स्वप्न दिया और उन्होंने कहा कि तो क्या हम तुम्हारे वंश को त्याग कर किसी दूसरे परिवार में जाकर पूजा पाने के लिए चले जाए। तभी जो है माँ शारदा मणि देवी समझ गए कि माँ उनके परिवार में हर साल जो है पूजा पाना चाहती है, और उसके बाद से उस स्वप्न के बाद से जो है अगले साल से हर बार जगद्धात्री पूजा का आयोजन माँ के परिवार में किया जाता रहा। और आज भी विशेष धूमधाम के साथ उनके परिवार में इस पूजा का आयोजन होता है। हालांकि अभी इस पूजा का आयोजन रामकृष्ण मठ जो है वही किया करते हैं, जयराम बाटी रामकृष्ण मठ, जो कि मातृ मंदिर नाम से विख्यात है, क्योंकि वहाँ पर माँ का वास था, तो इसलिए मातृ मंदिर नाम से जो है वो जयराम बाटी का जो रामकृष्ण मठ है वो विख्यात है। वहाँ पर जगद्धात्री पूजा आयोजन होती है, क्योंकि माँ शारदा मणि देवी जीवन भर जो है वो माँ जगद्धात्री की पूजा में ज़्यादा रुचि रखते थे। वो माँ के दूसरी रूपों की पूजा आराधना तो करते ही थे, पर जगद्धात्री पूजा के प्रति उनका एक विशेष लगाव था, क्योंकि उन्होंने जगद्धात्री पूजा अपने मायके में शुरू किए थे, और जब वो कोलकाता में भी रहते थे तब भी जगद्धात्री पूजा का संक्षिप्त में हो या फिर किसी के एक घर पे जाकर जो है पुष्पांजलि आरती आदि में भाग लेना, इस प्रकार के कार्य में जो है वो भाग लेते ही थे। तो रामकृष्ण मठ और मिशन ने भी पूरे उसी विषय को ध्यान में रखते हुए जो है आगे चलकर जो भी शारदा मिशन बने या रामकृष्ण मठ और मिशन बने, माँ के उस पूजा पद्धति के नियम के अनुसार जिस तरीके से माँ ने अपने मायके में उस पूजा का आयोजन किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से हर मठ मिशन में जो है आज भी जगद्धात्री पूजा का आयोजन किया जाता है। संपूर्ण विधिवत तरीके से शाक्त नियम के साथ, शाक्त परंपरा के साथ जो है, तंत्र मत के साथ जो है, गृहस्थ तंत्र मत के साथ माँ की जगद्धात्री रूप की पूजा रामकृष्ण मठ और मिशन की हर शाखा में आज भी पालन किए जाते हैं। और माँ शारदा मणि देवी के जयराम बाटी की पूजा वो आज भी विशेष रूप से कहा जाता है कि वहाँ पर दुर्गा पूजा में जितने आयोजन किए जाते हैं उससे भी कई ज़्यादा आयोजन जो है वो जगद्धात्री पूजा में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जगद्धात्री पूजा ही विशेष है। तो इसलिए वहाँ पर जगद्धात्री पूजा का आयोजन ही किया जाता है। माँ शारदा मणि जब बाग बाजार में यानी कोलकाता के बाग बाजार में रहा करते थे, कई समय ऐसा होता था कि किसी कारणवश वो मायके में नहीं जा पाते थे, तो वहाँ पर भी वो संक्षिप्त में माँ के चित्र में माँ जगद्धात्री की पूजा का आयोजन करते थे। तो बाग बाजार में उद्बोधन बाड़ी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी आज भी जगद्धात्री पूजा के दिन माँ जगद्धात्री के चित्र को विशेष रूप से सजाया जाता है, माँ को विशेष भोग दिया जाता है, माँ की विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। और वहाँ पर उस दिन जितने भी सारे भक्तगण जाते हैं माँ जगद्धात्री को प्रणाम करने, माँ शारदा मणि देवी और श्री रामकृष्ण परमहंस देव को प्रणाम करने, उन सभी को खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है, जिसे अन्य भोग कहते हैं। और संध्या में भी जो है काली कीर्तन वहाँ पर गाए जाते हैं, और उसके साथ साथ संध्या आरती का विशेष आयोजन किया जाता है। अगर एक शब्द में कहा जाए दोस्तों, तो रामकृष्ण परमहंस देव ने जैसे काली पूजा को सभी के लिए उन्मुक्त किया था कि वो माँ की पूजा है और सभी लोग सहज सरल अपनी मन की भावना के साथ और सहज विधि के साथ भी काली पूजन कर सकते हैं। माँ के सभी रूप जो है वो संतान के लिए पूजनीय ही है। तो माँ की किसी भी रूप से ना डरते हुए जो है माँ की पूजा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है संतान के लिए, भक्त के लिए। उसी तरह माँ शारदा मणि देवी ने भी जगद्धात्री पूजा का एक विशेष प्रचलन जो है बंगाल में किया था। वैसे तो बंगाल में जगद्धात्री पूजा की इतिहास काफ़ी पुरानी है, पर माँ शारदा मणि देवी के कारण जो है जगद्धात्री पूजा का एक विशेष जो है चलन जो है
आज भी देखने को मिलता है, जो कि रामकृष्ण मठ और मिशन में ये तो देखने को मिलता ही है। साथ ही जो है माँ के पास कई सारे भक्त आते थे, कई सारे श्री रामकृष्ण के अनुयायी आते थे, वो भी अपने परिवार में, क्योंकि सभी के पास तो दुर्गा पूजा करने की सामर्थ्य नहीं होते, पर जगद्धात्री पूजा दुर्गा पूजा समान भी है और एक दिन की पूजा है। तो कई लोग जो है माँ शारदा मणि देवी से अनुमति लेकर जगद्धात्री पूजा के आयोजन करते थे और आज भी उन परिवारों में आज भी ये वंश परंपरा के साथ जो है माँ की पूजा का आयोजन हो रहा है। तो दोस्तों कहा जाए तो वो माँ जैसे स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में दुर्गा पूजा का प्रचलन करके एक अलग तौर पर जो है दुर्गा पूजा के नियम, दुर्गा पूजा के विधि को जो है सार्वजनिक रूप से लोगों को बताया था कि शास्त्रीय उसके विधि क्या है, ये सभी लोग जाने। इस भावना को रखते हुए जो है स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। जिस तरीके से जो है रामकृष्ण परमहंस देव ने अपने तंत्र साधना के माध्यम से दक्षिणेश्वर मंदिर से ये संदेश दिया था कि माँ की उपासना आराधना सभी के लिए है, हर कोई जो है अपने मत के अनुसार जतो मौत तो पौत। इसका मतलब है कि जितने भी सारे मत होंगे हम माँ को उतने ही सारे मतों से पूजा आराधना कर सकते हैं। शारदा मणि देवी ने भी इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, रामकृष्ण परमहंस की इसी आदर्श को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जगद्धात्री पूजा के माध्यम से जो है माँ की आराधना का विशेष प्रचार किया। और आज भी जो है माँ जगद्धात्री की पूजा के साथ, बंगाल की संस्कृति के साथ माँ शारदा मणि देवी का नाम जो है बहुत ही पुण्यता से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यही था रामकृष्ण परमहंस देव की धर्म पत्नी श्री शारदा मणि देवी और माँ जगद्धात्री की विषय में कुछ बातें। अगर आप लोगों को ये बातें अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ना अब ऐसा लगा कि कुछ विषय जो है आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे विषयों से आप में से कई लोग जो है बंगाल की संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के पूजा पद्धति, यहाँ के भावनाओं के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो ऐसे विषय जो है उत्सव के मौक़ों पर जो है शास्त्र विधि और पूजा विधि तो हम बताते ही हैं, पर उसके साथ साथ ये सारे विषय हम अगर थोड़ा बहुत जानेंगे तो हमारे भक्ति मार्ग और भी ज़्यादा सशक्त होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।